हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड माई सेल्फ योगेंद्र बिसोई। प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बेसिकली कंसिस्टेंसी वर्ड से ना माना जाता है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे खुद के लाइफ के बर्बाद मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था मेरा लाइफ, मतलब इतना बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में था। अब उसको कैसे मैंने रिकवर किया और अभी कैसे छोटे टाइम के अंदर मैं कैसे अपने आप को एक गवर्नमेंट पोस्ट तक लेके गया और कैसे अपने जितने भी सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को मैनेज करके आया, उस सब के बारे में आज इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा। 3-4 मिनट का होगा, प्लीज़ पूरा देख लेना। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरी वीडियो को क्लिक करके आए हो, अपनी लाइफ को बर्बाद होने मत दो। लिटरली बता रहा हूँ, ये छोटी सी लाइफ है 10 से लेकर 60 साल तक, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसीलिए उसको वेस्ट मत होने दो। आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा या स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि कैसे अपनी लाइफ को आप बेहतर बना सकते हो। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। कोई बकवास नहीं, सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, आज हम एक वर्ड की बात करेंगे जो कि बेसिकली एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों बोला? अगर आप डिसिप्लिन हो गए तो लाइफ में आप बदल जाओगे, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रह पाए तो लाइफ में आप ख़त्म हो जाओगे। लिटरली बता रहा हूँ, ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को समझ लो अच्छे से। मेरा पॉइंट है आज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने अपनी लाइफ को कैसे ट्रैक किया, कैसे रिकवर किया, जो सब मेरे इस डायरी में है, ठीक है, जो कि स्क्रीन में दिख जाएगा आपको। तो सबसे पहले बात क्या करोगे, एक डायरी ले लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे मेरा ये डायरी है जिसमें कि मेरा हर दिन का स्टोरी रहता है, क्या करना है, सब प्लान रहता है। तो पहले एक ऐसा डायरी ले लो या कॉपी ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले फ्रंट पेज में आप अपना गोल लिखना, ठीक है। जैसे कि मेरा गोल अभी क्या है कि मुझे आईएएस तक पहुंचना है, तो वो मेरा गोल है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, तो इसलिए मेरा ये स्टोरी बना। इसके बाद आप क्या करना, एक हफ्ता या एक महीने का गोल सेट करना, ठीक है। मैं लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। एक महीने या एक हफ्ता, मेरे अभी जैसे जॉब मतलब ज्वाइनिंग होने तक मेरा एक ही प्लान चलेगा, उसके बाद प्लान चेंज होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपका वो जो गोल है, पहले आप उस गोल को लिखना जो आपको एक हफ्ते या एक महीने में पूरा करना है। देखो, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में सब काम कर लोगे, आपको थोड़ा थोड़ा करके टाइम के साथ आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा पूरा 10 गोल्डन रूल्स के हिसाब से मैंने 10 टारगेट बनाया है, 10 छोटे छोटे टारगेट बनाया है, उसको पहले मैं कंप्लीट करूंगा, जो कि मेरा डिसिप्लिन शेड्यूल का रूटीन है। सबसे पहला रूटीन अब देख लो, जिसमें वेकअप एंड स्लीप शेड्यूल। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रात को मैं खुद रात को 4 बजे सोता था, सुबह 12 बजे उठता था, नीट के टाइम पे जब कोचिंग करता था। उतना ज़्यादा मतलब हिला हुआ था मेरा शेड्यूल, लेकिन पूरे 6 महीना देखे, अभी भी देख सकते हो, अभी मैं सुबह उठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 6 महीना मैंने देखे इसको ठीक किया था। एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ, 11:30 से 6:30। आज मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, कल मैंने 11:45 को सोया, 10-15 मिनट लेट, फिर भी मैं 6:30 को उठ गया कैसे तैसे करके। मुझे लगा नहीं, मैं अपना डिसिप्लिन जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो फिर मैं अपने आप को क्या करूँगा, बेक करूँगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके अगले ही पेज में आप क्या करना, आप अपना डेली टारगेट का एक टिक बॉक्स बनाना, ठीक है। ये बहुत वर्क मतलब काम करता है। जैसे कि देखो, ये मेरा 7 मार्च का कल का था, जिसमें क्या है कि देखो मेरा ये टिक है, ये टिक है, ये टिक है। अब ये मेरा टिक नहीं है, अब मैं सबको एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले स्लीप एंड वेकअप साइकिल हो गया, फिर उसके बाद आता है वर्कआउट। यार, जैसे कि मुझे क्यों रात को जल्दी नींद आ जाता है, क्योंकि मैं दिन में थकता हूँ, और उसके रीज़न है शाम को वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटीज़, रनिंग, स्किपिंग, आप कुछ भी जो आपको पसंद है, आप कोई भी योगा हो, कैलिस्थेनिक्स हो, कुछ भी आप कर सकते हो जो आपको पसंद है। जैसे कि मेरा 5 से 6:30 का रहता है, आप आने वाले व्लॉग में ज़रूर देखोगे, मैं बस बोल नहीं रहा हूँ, वह मेरी व्लॉग्स में दिखेगा अभी, ठीक है। ये एक बात। सेकेंड, वेकअप एंड स्लीप शेड्यूल। फिर उसके बाद यूट्यूब अपलोड। अब मेरा टारगेट कुछ अलग है, तो आप अपना लिस्ट बनाओगे, आपको क्या क्या करना है। मुझे एक महीने में 15 वीडियोस अपलोड करना है, मैं प्लान किया हूँ, और ये मेरा डिसिप्लिन रूटीन है।
मुझे यूट्यूब से पैसा वैसे की बात नहीं, बस ये मेरा रूटीन है तो इसलिए बनाया हूँ। तो जैसे कि मेरा डेट भी फिक्स है कि ये 2, 5, 7, 9 ऐसे करके जाएगा, तो उस दिन मुझे वीडियो अपलोड भी करना है, ठीक है। तो ये है मेरा थर्ड गोल। ऐसे करके फिर मेरा पूरा गोल का लिस्ट है। तो ये मेरा लिस्ट है, लेकिन आपका लिस्ट अलग हो सकता है। आपको क्या बनना है, जैसे कि और एक यहाँ पे एक पॉइंट है, बैड थॉट्स नहीं लाना दिमाग में। जेन्युइन है, अगर कैमरा के सामने बोलने में थोड़ा अलग लगता है, फिर भी बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे, खास करके मेल्स और फीमेल्स, बहुत मैस्टरबेशन, पोर्न एडिक्शन, टोबैको, अल्कोहल, ये सारे लत में पूरा घुस चुके हैं। लिटरली बता रहा हूँ, घंटों घंटों मोबाइल स्क्रीन पे उनका दिमाग हटता ही नहीं है। और ये बहुत जेन्युइन मतलब रीज़न है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज वी आर ह्यूमन बींग, वी आर गेटिंग डाइवर्टेड बाई मेनी थिंग्स। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़, ये बहुत बुरी आदत है। अच्छी आदत बुरी आदत आप डिसाइड करो, लेकिन इसको अपनी स्टडी में हार्म होने मत देना। जैसे कि मेरा और एक गोल का रूटीन है, स्टडी 8+ आवर, मतलब मुझे 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है डेली। कुछ भी हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, मुझे 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना ही है। ये मेरा डिसिप्लिन का रूटीन है। और छोटा छोटा रूटीन से, जैसे कि आप देख सकते हो, डेली 5 न्यू वर्ड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि मुझे लगता है मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिन में हर दिन 5 वर्ड। जैसे कि मेरे पास बुक है, ये ब्लैक बुक का, जिससे मैं वर्ड मतलब प्रैक्टिस करता हूँ। हर दिन में सिर्फ 5 वर्ड याद करता हूँ। 5 वर्ड, कोई नहीं, 5 मिनट ही लगते हैं बस। लेकिन ये छोटा इफेक्ट आपको कितना बड़ा रिजल्ट दे सकता है। दिन में 5 वर्ड, मतलब महीने में 5 × 30 मान लो तो 150 वर्ड्स, एक महीने में 50। तो सोच लो आप 12 महीने में कितना, कम से कम 1500 वर्ड रट लिए इजीली, बिना मेहनत किए। तो कितना फ़ायदा हुआ ना। तो छोटे छोटे चीज़ को छोटे छोटे टाइम के लिए ही करो, लेकिन लंबा तक करो। वही होता है डिसिप्लिन। छोड़ना नहीं है उसको, कुछ भी हो, कितना भी काम हो, कुछ भी हो, छोड़ना नहीं है बस, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है मेरा, मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैं बता रहा हूँ। अब बोलेंगे मेडिटेशन मतलब ऐसे बैठ जाओ, ऐसे कर लो, वो नहीं है। मेडिटेशन होता है अपने आप से बात करना। बेसिकली आप एक जगह पे चुपचाप बैठ जाना, शांत माहौल में, भीड़ में भी बैठ सकते हो अगर आपकी दिमाग की उतनी कंट्रोल पावर है तो। भीड़ में बैठ जाओ चुपचाप ऐसे, और फिर अपने आप से बात करने लगो कि आप कहाँ पे हो अभी, आपको क्या चाहिए आगे 5-6 साल में या 1 साल के बाद, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वो आपके दिमाग में पूरा हावी होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत स्वीट एंड सिंपल लाइन के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा, वो है, डिसिप्लिन इज़ नॉट ए रूल, डिसिप्लिन इज़ द वे ऑफ लाइफ। ये अनुशासन जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत ख़राब सिचुएशन में था, लेकिन आज मैं जब सुबह 6:30 बजे 4-5 दिन उठने में मुश्किल हुआ, लेकिन जब 6वां दिन उठ गया ना, फिर उसके बाद लगा वाह ग्रेट। मतलब नींद पूरा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उठ गया, मैं अपने डिसिप्लिन में हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को धोखा मत दो, अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर बनाओ और अच्छा बनाओ, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में आप व्लॉग में भी देखोगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो कर देना, आपकी मर्जी। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, बदल जाओ मेरे भाई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाकर, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर, ठीक है, बाय।